अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ अमाइनो एसिड्स। आपको आइडिया है कि हमने प्रोटीन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जो प्रोटीन का चैप्टर है वो अमाइनो एसिड से आलमोस्ट सेम है। आपको इसमें इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोटीन का चैप्टर अच्छे से आता है तो आप अमाइनो एसिड्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो हमने अमाइनो एसिड्स में जस्ट क्लासिफिकेशन को प्रिपेयर करना है, बाकी आपका ऑलमोस्ट सेम है। लाइक ऐसे अगर फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड आ जाते हैं तो आपने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो हमने डिस्कस किया था आपने वही लिखने हैं। इसी तरह अगर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड आ जाता है जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रोटीन का आपने सेम वैसे लिखना है। ऑलमोस्ट आपका तकरीबन सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, आपने इसमें ये डिफरेंस देखना है। ये हमारा कल का टॉपिक होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। आज हम अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या चीज़ बनाते हैं? डैट इज़ प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ड्रॉ किया, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा। इस तरह से जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को जो है एक बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं विथ द हेल्प ऑफ बॉन्ड, डैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या कोवलेंट बॉन्ड। आप इन्हें कहते हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, या आप इसे पेप्टाइड लिंकेज कह सकते हैं, या आप इसे कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। या आपके एमसीक्यूज़ है, पूछ सकते हैं कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो हैं किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड करता है, डैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। वो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो लिपिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो किस बॉन्ड से बाइंड करता है, डैट इज़ एस्टर्स। जो हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें हम जो है किस बॉन्ड के ज़रिए से बाइंड करते हैं, डैट इज़ ग्लाइकोसिड। आपने ये डिफरेंस याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या चीज़ बनाते हैं, डैट इज़ प्रोटीन्स बनाते हैं। और किसकी बॉन्ड के मदद से बनाते हैं, डैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद है हमारी बॉडी में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमारी बॉडी में तकरीबन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, और एसेंशियल्स का मतलब होता है ज़रूरी। ये क्या करते हैं, ये बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड। बॉडी में तकरीबन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द बॉडी, और ये प्रोटीन का काम करते हैं। 10 आर कॉल्ड एसेंशियल और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। आप इन्हें एसेंशियल और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो 300 में से 20 अमाइनो एसिड आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बाकी जो 280 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते बल्कि कोई और फंक्शंस रोल प्ले करता है, लाइक एज एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, एंजाइम्स की हेल्प करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, कोई और फंक्शन प्ले करना, बट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करना, डैट इज़ कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, जस्ट आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड में होती है। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं भी होंगे तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपकी बॉडी में ये होंगे तो आपको सारी प्रोटीन्स मिलेंगी, ठीक हो गया। आपसे पूछ सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने अमाइनो एसिड को डिफ़ाइन करना है, ठीक हो गया। डिफ़ाइन करने के बाद आपके पॉइंट्स लिखने हैं कि हमारी बॉडी में 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, जबकि जो 280 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और जो
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, कोई और फंक्शन रोल प्ले करते हैं, बट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ठीक हो गया। सो डेफिनेशंस और आपने इनके पॉइंट्स जो हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपके पास आ जाए कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, सो जो हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था सेम एसिड अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी वही है। ठीक हो गया। सो आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें या आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखें, सेम वही चीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया। सो अब क्या है, आपके पास एक तरफ कार्बन हो, कार्बन की आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर इसके साथ 4 बॉन्ड होंगे तो ये कार्बन स्टेबल रहेगा। सो एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, दूसरी साइड पे आपके पास अमाइनो ग्रुप हो, और उसके बाद साइड चेन हो, और फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन एटम होना लाजमी है। आप चाहें तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट से मुराद आप इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। लाइक एस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप इधर लिख लें, अमाइनो ग्रुप को उठा के आप इधर लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम को इधर लिख सकते हैं, जो है कुछ आप चेंज कर सकते हैं। बट आपने क्या करना है, ये चीज़ें आपने यही रखनी है, सेम रखनी है। आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, बट चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास अमाइनो एसिड के लिए वो यही चीज़ें होनी है। ठीक है। अब ये आपके पास है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। अब फॉर एग्जांपल अगर आप अमाइनो एसिड बनाते हैं तो फिर क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। सो अगर आपके पास आर बेसिकली क्या है, साइड चेन है, इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये चीज़ आपकी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल आर की जगह एच है तो देन इट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिन, फिर आप इसको ग्लाइसिन कहेंगे। फॉर एग्जांपल सी बॉन्ड सी, बॉन्ड सी डबल एच, बॉन्ड सी डबल एच, उसके बाद बॉन्ड एच, बॉन्ड एच, बॉन्ड अमाइनो ग्रुप, बॉन्ड अमाइनो ग्रुप। अब बॉन्ड आर है, मैंने क्या किया, आर की जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। सो इसको आप कहेंगे ग्लाइसिन। ठीक हो गया। ये आपका किस में आता है, ये आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है, जिसे आप स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। सो आपकी बुक में जस्ट 2 एग्जांपल्स हैं और आपने इन्हीं 2 एग्जांपल्स को ड्रॉ करना है। इसके अलावा जो है आप और अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं, लाइक एस टायरोसिन, ट्रेप्टोफैन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, उसके बाद है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। सो आपकी बुक में जैसे 2 एग्जांपल्स हैं, आपने इसी को फॉलो करना है। उसके बाद जो है अगर आप जो है आर की जगह CH3 लगाते हैं तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, डैट इज़ एलेनिन। ठीक हो गया। ये आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड और ये आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गया। अब कार्बन वही सेम है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप, और आर था तो मैंने क्या किया, वेरिएशन किया है। आर का मतलब क्या होता है कि आप जितना चाहें चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं, चेन को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, आर की जगह अगर आप CH3 लगाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डेट इज़ एलेनिन। या आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आता है। इसके अलावा जो है आपकी और एग्जांपल भी हो सकती हैं एलेनिन के अलावा, लाइक सिट्रोलिन, ऑर्निथिन और जीनोसक्सिनिक एसिड। सो आप इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। सो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर स्ट्रक्चर आ जाए अमाइनो एसिड का और प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाए, सो दोनों सेम स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं होता। ठीक हो गया। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपकी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिफरेंस आएगा। प्रोटीन का इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर दोनों सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। अगर फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रही आपको, तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो कल का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर कॉलेज में शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।